में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत प्यूसम क्लास 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ को, जिसका नाम है प्रियम भारतम, और यह पाठ है द्वादश पाठ अर्थात 12 पाठ। तो बच्चों इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम सबसे पहले इसके शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सुरम्यम का अर्थ होता है सुंदर, रमणीय, और प्रकामम का अर्थ होता है अत्यंत, और ललालम का अर्थ होता है सुंदर, निकामम का अर्थ होता है अत्यधिक, सरितार हारे अर्थात नदी रूपी उज्जवल हारों से, हिमाद्री का अर्थ होता है हिमालय, हिम का अद्री, अद्री यानी कि पर्वत, पद तल में। यह बच्चों पदे का अर्थ है पदे अर्थात पद तल में। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, ललाटे का अर्थ होता है भाल पर। और यहाँ पर देखिए बच्चों पदे, यहाँ पर भी पद तल में और यहाँ पर भी दिया हुआ है, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। फिर देखिए सर्वथा का मतलब होता है हर तरह से, दर्शनीयम देखने योग्य, निधानम भंडार, धरायाम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, शुभ्रम अर्थात उज्ज्वल, अनेके का अर्थ होता है बहुत से, नमामः का अर्थ होता है हम प्रणाम करते हैं, और तदर्थम का अर्थ होता है उसके लिए। तो बच्चों अब हम इस पाठ की व्याख्या को पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों है प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम। प्रकृत्या का अर्थ होता है प्रकृति ने, सुरम्यम का अर्थ होता है सुंदर या फिर रमणीय, विशालम का अर्थ होता है विशाल या फिर बड़ा, और प्रकामम का अर्थ होता है अत्यंत। अर्थात प्रकृति ने हमारे प्रिय भारत को अत्यंत सुंदर और विशाल बनाया है। बच्चों यहाँ पर जितनी भी पंक्तियाँ दी गई हैं वो प्रिय भारत के बारे में ही पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो चलते हैं अगले लाइन की तरफ। आगे की लाइन है सरितार हारे ललामम निकामम, हिमाद्री ललाटे, पदे चैव सिंधु, प्रिय भारतम सर्वथा दर्शनीयम। तो बच्चों सरितार हारे का अर्थ होता है नदी रूपी उज्जवल हारों से, और ललालम या ललामम का अर्थ होता है सुंदर, वहीं निकामम का अर्थ होता है अत्यधिक, और हिमाद्री ललाटे का अर्थ होता है हिमालय या हिम का पर्वत, और ललाटे यानी कि भाल पर या मस्तक पर। पदे अर्थात पैरों में या पदतल में। चैव यानी कि च धन एव, च का अर्थ हुआ और एक एव का अर्थ हुआ ही, और सिंधु का अर्थ हुआ समुद्र। वहीं बच्चों प्रियम का अर्थ हुआ प्रिय, भारतम यानी कि भारत, सर्वथा यानी कि सभी प्रकार से, दर्शनीयम का अर्थ हुआ दर्शन करने योग्य। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ यह नदी रूपी उज्जवल आभूषणों या हारों से सुशोभित है, हमारा प्रिय भारत, जिसके माथे पर या मस्तक पर हिमालय है और पैरों में समुद्र है, वो हमेशा दर्शन करने योग्य है। अर्थात हमारा प्रिय भारत हमेशा से ही दर्शन करने के योग्य है। एक बार फिर से आप इसके अर्थ को समझ लीजिए। प्रकृति ने हमारे प्रिय भारत को सुंदर और अत्यंत विशाल बनाया है, और यह नदी रूपी उज्जवल आभूषणों हारों से सुशोभित है, हमारा प्रिय भारत, जिसके माथे या मस्तक पर हिमालय है और पैरों में समुद्र है, वो हमेशा दर्शन करने योग्य है। तो बच्चों हम चलते हैं अपने द्वितीय पंक्ति की तरफ, और द्वितीय पंक्तियां हैं धना नाम
निधानम धरायां प्रधानम इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम यशो यस्य शुभ्रम विदेशे सुगीतम प्रिय भारतम तत् सदा पूजनीयम। तो बच्चों, धना नाम का अर्थ होता है धन का, और निधानम का अर्थ होता है भंडार या फिर खजाना, और प्रधानम का अर्थ होता है प्रधान या फिर मुख्य। इदम यानी कि यह, भारतम यानी भारत, देवलोकेन तुल्यम अर्थात देवलोक के समान, यशो अर्थात यश, यस्य अर्थात इसका, शुभ्रम यानी कि उज्ज्वल, विदेशेषु यानी कि संसार में या विश्व में, गीतम यानी कि गीत, प्रियम अर्थात प्रिय, भारतम अर्थात भारत, तत् अर्थात यह, सदा यानी कि हमेशा, पूजनीयम अर्थात पूजनीय है। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ हमारा प्रिय भारत धन का खजाना या भंडार है और पृथ्वी पर प्रधान देश है। यह भारत स्वर्ग यानी कि देवलोक के समान है। इसका स्वच्छ उज्ज्वल यश संसार में या विश्व में गाया जाता है। प्रिय भारत सदा पूजा करने योग्य है या हमेशा से ही पूजनीय है। तो हम चलते हैं अपनी अगली पंक्तियों की तरफ, और अगली पंक्तियां हैं अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परम यत्र सर्वे वयम भारतीया प्रिय भारतम तत् सदा रमणीयम। तो बच्चों, अनेकी का अर्थ होता है बहुत से, प्रदेशा यानी कि प्रदेश, और अनेका अर्थात बहुत से, च यानी कि और वेशा अर्थात वेशभूषा, अनेकानि रूपाणि अर्थात अनेक रूप हैं, भाषा अनेका अर्थात अनेक भाषा हैं, परम का अर्थ होता है परंतु, यत्र अर्थात यहाँ, सर्वे अर्थात सभी, वयम अर्थात हम, भारतीय अर्थात भारतीय हैं, तत् अर्थात यह, सदा अर्थात सदैव या हमेशा, रक्षणीयम अर्थात रक्षा करने योग्य। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ कि हमारे इस प्रिय भारत में अनेक प्रदेश यानी कि राज्य और वेशभूषा है, अनेक रूप हैं और अनेक लोगों की अनेक भाषाएं हैं, परंतु फिर भी सब एक रूप से भारतीय हैं और हमारा यह प्रिय भारत हमेशा रक्षा करने योग्य है या रक्षा किए जाने के योग्य है। एक बार फिर से आप इसके अर्थ को समझ लीजिए आसान भाषा में कि हमारे प्रिय भारत में अनेक प्रदेश हैं और अनेक वेशभूषा हैं, अनेक रूप और अनेक भाषा हैं, परंतु यहाँ सभी एक रूप में भारतीय हैं। यह प्रिय भारत हमारा हमेशा से ही रक्षा करने के योग्य है। तो बच्चों, चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ, और अगली पंक्तियां हैं वयम भारतीया स्वदेशम नमामः परम धर्ममेकं सदा मानयामः तदर्थम धनम जीवनम चार्पयामः प्रियम भारतम में सदा वंदनीयम। तो बच्चों वयम का अर्थ होता है हम सब, भारतीय अर्थात भारतीय, स्वदेशम अर्थात अपने देश को, नमामा अर्थात नमस्कार करते हैं, यानी कि हम सब भारतीय अपने भारत को नमस्कार करते हैं। दूसरी लाइन है परम अर्थात परम या परंतु भी इसका अर्थ होता है, और एक परम का अर्थ होता है पराया। तो बच्चों धर्ममेकम अर्थात
धर्म को मानने वाला, सदा अर्थात हमेशा, मानयामा अर्थात मानने वाला। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ हम इस एक परम धर्म को मानने वाले हैं। धर्ममेकम अर्थात एक धर्म, धर्म धन एकम, एक धर्म, यानी कि हम इस एक परम धर्म को मानने वाले हैं। या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम केवल एक धर्म को ही मानने वाले हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि परंतु हम केवल एक धर्म को मानने वाले हैं। अगली लाइन है तदर्थम धनम जीवनम चार्पयामः। तो बच्चों तदर्थम का अर्थ होता है इसके लिए, धनम अर्थात धन, जीवनम अर्थात जीवन को, चार्पयामः अर्थात अर्पित करते हैं। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ इसके लिए हम अपना धन और अपने जीवन को अर्पित करते हैं। फिर अगली लाइन है प्रिय भारतम में सदा वंदनीयम। प्रियम अर्थात प्रिय, भारतम अर्थात भारत, में अर्थात मेरा या हमारा, वंदनीयम अर्थात वंदना करने योग्य है। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ हमारा प्रिय भारत हमेशा वंदना करने योग्य है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। हम सब भारतीय अपने भारत को नमस्कार करते हैं। हम इस एक परम धर्म को मानने वाले हैं, या परंतु केवल एक धर्म को मानने वाले हैं। इसके लिए हम अपना धन और जीवन को अर्पित करते हैं। हमारा प्रिय भारत हमेशा वंदना करने के योग्य है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का अर्थ समझ में आया होगा। तो चलते हैं प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को आसानी से मिल सके। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 है भारतस्य ललाटे किमस्ति। तो बच्चों उत्तर होगा हिमाद्री। ख नंबर का प्रश्न है कस्य शुभ्रम यश विदेशेषु गीतम अस्ति। तो बच्चों उसका आंसर हुआ भारतस्य। ग नंबर का प्रश्न है भारते कियन्तः वेशा सन्ति। तो उत्तर हो जाएगा अनेके। घ नंबर का प्रश्न है वयम भारतीया कम नमामः। तो उत्तर होगा स्वदेशम। और बच्चों तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे शब्दों में उत्तर देना है। तो क नंबर का प्रश्न है भारते कियन्तः प्रदेशा कियतंस भाषा सन्ति। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा भारते अनेकी प्रदेशा अनेका भाषा सन्ति। ख नंबर का प्रश्न है इदम भारतम कस्य निधानम केन च तुल्यम। तो उत्तर हो जाएगा इदम भारतम धनानाम निधानम देवलोकेन च तुल्यम। ग नंबर का प्रश्न है वयम भारतीया किम किम अर्पयामः। तो उत्तर हो जाएगा वयम भारतीया तदर्थम धनम जीवनम च अर्पयामः। घ नंबर का प्रश्न है वयम सदा कम धर्म मानयामः। तो उत्तर हो जाएगा वयम सदा परम धर्म मानयामः। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है प्रश्न नंबर का है प्रिय भारत सर्वथा दर्शनीय है। तो बच्चों इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो अनुवाद हो जाएगा प्रियम भारतम सर्वथा दर्शनीयम अस्ति। ख नंबर का प्रश्न है भारत देवलोक के समान है। तो अनुवाद हो जाएगा भारतम देवलोकेन तुल्यम अस्ति। ग है इसमें बहुत से प्रदेश हैं। तो अनुवाद हो जाएगा अस्मिन् अनेके प्रदेशा सन्ति। घ नंबर का प्रश्न है हम भारतीय अपने देश को प्रणाम करते हैं। तो अनुवाद हो जाएगा वयम भारतीयाः स्वदेशम नमामः। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 5वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और क नंबर का है प्रिय भारतम। तो इसमें भराएगा सर्वथा दर्शनीयम। ख है
इदम भारतम, दूसरे में भराएगा देवलोकेन और तुल्यम। ग है अनेकानि रूपाणी भाषा अनेका, तीसरे में भराएगा। उसके बाद है घ नंबर वयम भारतीया स्वदेशम नमामः। अंग है तदर्थम धनम जीवनम च अर्पयामः। तो बच्चों, मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में ज़रूर आया होगा और आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर ऐसे ही वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, अगला प्रश्न है विशेष्य सह यथा योग्यम विशेषणानि योज्यत। तो बच्चों, यहाँ पर एक तरफ विशेष्य दिया गया है और एक तरफ विशेषण, उनको हमें मिलाना है। तो देखिए बच्चों, जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण बोलते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। और इधर जो इस साइड दिया गया है यह विशेष्य है, यानी कि जो विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। यानी कि भारत, भारतम, इसका विशेषता जो हो गया वो हो गया प्रियम, यानी कि ये विशेषण हो गया। तो भारत की विशेषता बताई जा रही है कि वो प्रिय है। उसके बाद देखिए यश, तो इसका हो जाएगा शुभ्रम, भाषा का हो जाएगा अनेका और प्रदेशा का हो जाएगा अनेके। अब अगले नंबर का प्रश्न है अनियर अनीय प्रत्ययम योजयित्वा पदानि लिखत। अनियर प्रत्यय का प्रयोग करके पदों को लिखना है। तो देखिए दृश्य धन अनियर अर्थात दर्शनीयम हो जाएगा। पूज्य धन अनियर यानी पूज्यनीयम। पठ धन अनियर अर्थात पठनीयम। वंद धन अनियर अर्थात वंदनीयम। कथ धन अनियर अर्थात कथनीयम। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर ये शब्दों को जोड़ा गया है वो सभी शब्दों के पीछे लगे हैं, यानी कि यह प्रत्यय है। और जो शब्दों के आगे लगते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि यह शब्दों के एक अंश होते हैं जो कि शब्दों के आगे या उनके पीछे लगकर उनके अर्थों को बदल देते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।